आपका टिफिन शाम को जल्दी आना। सुनिए देवर जी, सॉरी वो एक्चुअली आपके भैया आपको बुला रहे हैं अंदर। जी अभी आप चलिए, मैं आता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, आप सीधा ऑफिस जाइए। भैया अंदर मुझे बुला रहे हैं, कोई जरूरी काम होगा? कोई जरूरी काम नहीं है, फालतू की बकवास करनी होगी तुम्हारे भैया को। और अभी आप भैया से बात करने के लिए जाओगे, फिर लेट हो जाओगे ऑफिस जाने के लिए, फिर शाम को ऑफिस से लेट आओगे। एनिवर्सरी है तुम्हारी, अब शाम को अगर लेट आओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? आप नहीं जाओगे उनसे बात करने के लिए, सीधा धीरे बोलो, अगर भैया सुने ना तो बुरा लगेगा उनको। और रही बात शाम को टाइम पे आने की, तो मैं शाम को टाइम पे आ जाऊंगा। एक बार सुन तो लोग क्या कह रहे हैं वो। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया आप नहीं जाओगे, आप सीधा ऑफिस चलो। हनी, एक बात की कई बात समझ नहीं आ रही है। कह रहा हूँ ना भैया बुला रहे हैं, कोई जरूरी काम होगा, मैं मिल के आता हूँ। पकड़ो ये। अरे लोग मेरी बुराई करनी होगी, सुन के आती हूँ क्या क्या बातें कर रहे हैं। जी भैया बुलाया आपने? बैठना, तो कुछ बात नहीं। ये ले कुछ पैसा रख और बाहर जाके आज अपनी एनिवर्सरी में। नहीं नहीं भैया, पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे। थैंक यू कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू सो मच। पता है मुझे तेरे पास कितने पैसे हैं, बड़े भाई होने के नाते दे रहा हूँ, रख ले। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मुझे नहीं ज़रूरत है इन पैसों की। आप रखिए अपने पास, और भी घर में ज़रूरतें होंगी जहाँ आप इन पैसों को खर्च कर सकते हैं। एक बात बताया हूँ, बिना नौकरी के इंसान के पास पैसे कहाँ से आ रहे? क्या क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मुझे पता है कि 2 महीने से तेरी नौकरी छूटी हुई है और तू झूठ बोल के घर से जाता है नौकरी के लिए और बाहर बैठ के आ जाता है। तुझे क्या लगता है कि तू हमें बताएगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? तेरे परिवार वाले हम, और तेरी चिंता करना हमारा फर्ज बनता है। मैं तो बस इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर तू कब तक इस बात को छुपाता है, लेकिन तूने तो कभी बताया नहीं। शायद तू हमें अपना मानता ही नहीं है। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अपना नहीं मानता, ये हो ही नहीं सकता। सच बताऊँ तो मुझे आज ये जान के ना बहुत खुशी हो रही है, और कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है। आप जानते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। बेटा तूने देखकर मुझे इग्नोर किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन तू मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देगा तो तुम्हारे घर खुशियों से भर देंगे। मैं पिछले 2 महीने से जॉबलेस हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया जॉब के लिए, लेकिन कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुआ। और सच बताऊँ तो मैं हनी से बताने से डरता हूँ, कहीं उसको ये ना लगे कि उसका पति जॉबलेस है, निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, कुछ पैसे नहीं कमाता है। बस इसलिए ना हनी को बताया मैंने, ना आप लोगों को। वैसे मानना पड़ेगा कि तेरी एक आदत है ज़्यादा सोचने की।